दीदी, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। हाँ दीदी, आप अपने भाई को सब कुछ खुलकर बता सकती हैं, बेझिझक। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए? दीदी, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आपका फैसला आपकी जिंदगी को बदल देगा। हाँ दीदी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप इस रिश्ते के लिए क्यों राजी हो गई। अगर मैं ऐसा करती तो क्या आप मानती? मेरी बात अलग है। क्यों दीदी? आपकी बात अलग क्यों है? हर लड़की की तरह आपको भी अपने फैसले लेने का पूरा हक है। मैं जानती हूँ तुम लोगों को मेरी बहुत फिक्र है और नहीं चाहते कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो, पर घर के बड़े जो भी फैसला लेंगे मेरे भले के लिए लेंगे ना। सच अक्षरा, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। और ये बात मैं पूरे होश में सोच समझ के कह रही हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। मान लो अक्षरा, मैंने भी मान लिया है। अब यही सच है, जिंदगी को आगे बढ़ जाने दो। प्लीज दीदी, आप ऐसा मत कहिए। आप अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचिए। अक्षरा, आपको क्या हो गया? आप जबरदस्ती दीदी से ना क्यों कहलवाना चाहती हैं? जब दीदी को इस रिश्ते के लिए कोई एतराज नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इस शुभ काम को बिना किसी अड़चन के होने दीजिए और ये बेकार की शंकाएं अपने मन से निकाल दीजिए, प्लीज। नंदिनी दीदी ने जिद पकड़ ली है। क्यों? ऋतिक को कैसे बताऊं कि कितना गलत हो रहा है? दीदी ने कसम ना दी होती ना, तो मैं मोहित से उनकी बात करवा देती। मोहित भी न जाने क्यों इतने खामोश हो गए हैं। स्वीटहार्ट ने कॉलम लिखना बंद क्यों कर दिया? लोगों को इतना पसंद आ रहा है उनका कॉलम, और वो है कि NAD। मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए। नहीं, आप बताइए। कुछ नहीं भाभी, मैंने ऐसे ही बस आपके बारे में जानने के लिए फोन किया। और अब भाभी, स्वीटहार्ट ने कॉलम नहीं लिखा आज, वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। भाभी भाभी आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, वो घर में बहुत काम है। असल में बात ये है कि नंदिनी दीदी के लिए रिश्ता आया है और बाकी तो सब अच्छा है। लड़का डॉक्टर है, बस उम्र में उनसे काफी बड़ा है। और पता नहीं क्यों नंदिनी दीदी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी।
अच्छा, हाँ, कहाँ वो हमेशा हर रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। आप बात कीजिए ना, शायद आपको कुछ बताएं। आप बात करेंगे ना मोहित? कुछ तो बोलिए। गुड मॉर्निंग वर्षा। हो गई आपकी शूटिंग? थोड़ा सो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। लगता तो नहीं है कि आप थक गए हैं। क्या कहना चाहती हूँ? क्या आप नहीं जानते? मतलब कुछ नहीं। वर्षा, ये कोई तरीका है बात करने का? हाँ, मैं कुछ पूछता हूँ तो तुम पहेलियों में जवाब देती हो। पता नहीं किस बात पे उखड़ी हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें एक समझदार लड़की समझता हूँ। हाँ शौर्य, ना ही मुझ में अकल है और ना ही मेरी कोई शक्ल है और ना ही मुझ में बात करने की तमीज है। कुछ भी तो अच्छा नहीं है ना मुझ में। वर्षा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इन दिनों हर रोज हर बात पर ना जाने तुम्हें क्यों बुरा लगता है। मैं थक हार के घर आता हूँ, थोड़ी देर चैन से बैठना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें चैन नहीं है। कुछ पूछता हूँ तो तुम्हें और गुस्सा आता है। अरे तमाशा क्या है? वो वर्षा, मोहित बेटा चल खाना खा ले। माँ, मामा जी वो जो लड़की का रिश्ता लेकर आए थे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या? तू तू मिलना चाहता है? मतलब तू तैयार है? भगवान ने मेरी सुन ली। लाखों में एक है वो लड़की, तुझे जरूर पसंद आएगी। मैं मामी जी को फोन करती हूँ और हो सका तो आज ही तुझे मिलवा देती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं हाथ से ना चला जाए। मैं अभी मामी जी को फोन करके आती हूँ। हाँ, हेलो हेलो अक्षरा, क्या हुआ वर्षा? तू रो क्यों रही है? घर में सब ठीक तो है ना? दादी दादी की तबीयत ठीक है ना वर्षा? सब ठीक है। तो फिर क्या हुआ है? प्लीज बोल ना वर्षा। अक्षरा, मुझे तुझसे बात करने का मन हुआ। अच्छा, तो अक्षरा से मेरी शिकायत हो रही है। वर्षा, तुम्हें होता क्या जा रहा है? हाँ, क्या किया है मैंने? कौन सा दुख दे दिया तुम्हें मैंने? हाँ, शौर्य आप जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हेलो वर्षा, क्या हुआ है? माँ ने भी मुझे घर पे बुलाया था, पर मैं कैसे जाऊं? आज यहाँ मामा जी आने वाले हैं, सारी तैयारियां करनी है। माँ से पूछूंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। क्या बात है अक्षरा? वो नैतिक
वर्षा का फोन आया था। शायद दादू और उसके बीच में कोई खिटपिट हो गई है। उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन बहुत परेशान लग रही थी। अच्छा, आप कहे तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिलाऊं? अक्षरा आप जानती हैं माँ को आपका यूं बार बार मायके जाना ठीक नहीं लगता। वैसे एक बात कहूं, अगर पति पत्नी के बीच कोई भी अनबन हो गई हो तो आपका बीच में पड़ना ठीक नहीं। लेकिन नैतिक, उसे मेरी जरूरत है। मुझे एक बार तो उससे मिलाना चाहिए। ऐसा आपको लगता है अक्षरा, लेकिन अब जो हालात है, अगर उसमें आप कुछ भी जाकर पूछेंगी तो हो सकता है शौर्य दादू को अच्छा ना लगे। कुछ बातें बहुत पर्सनल होती हैं, जैसे मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आप हमारे पर्सनल मैटर्स वर्षा भाभी से डिस्कस करें। नैतिक, वर्षा मेरी बचपन की सहेली है। हमने बचपन से लेकर आज तक हर परेशानी एक दूसरे के साथ शेयर की है। जो भी हो अक्षरा, हर रिश्ते की एक सीमा होती है। पहले दोस्ती की बात अलग है, अब शादी हो चुकी है। आई एम श्योर शौर्य दादू को आपका वर्षा भाभी से मिलना ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, फिर नहीं जाती हूँ। आप ठीक कह रहे हैं नैतिक, मुझे वर्षा से फोन पर ही बात करने की कोशिश करनी चाहिए। माँ को तो शायद पता भी नहीं होगा, वरना वो मुझे जरूर बताती। आप ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? वर्षा, अक्षरा को फोन करने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या हुआ है? क्या कर दिया मैंने? वर्षा जवाब दो, क्या कहना चाहती थी तुम अक्षरा से? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? जो कहना है मुझसे कहो, ऐसे बाहर खड़े होकर रोगी मान या किसी और ने सुन लिया होता तो? अब बोलो भी, क्या बात है? क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? क्या चाहती हो? अब क्या मतलब निकालूं मैं तुम्हारी इस चुप्पी का? मुझे तो तुम समझ में नहीं आ रही हो। कुछ करूं तो नाराज, नहीं करूं तो नाराज। तंग आ गया हूं मैं। हाँ, जानती हूँ आप मुझसे तंग आ गए, पर मैं क्या करूं? हर बात का गलत मतलब निकालना है तो निकालो, तुम्हें जो करना है करो। मैं चाह रहा हूं। ये आज क्या हो रहा है? हमारे अपने इतने परेशान हैं और मैं किसी के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। अक्षरा, अक्षरा, एक काम कर दो मेरा, रश्मि के साथ बाजार जाकर कुछ सामान ले आओ। हाँ, और टेलर से मेरा सूट भी लाना है, सिल गया होगा। अपने लिए एक साड़ी भी ले आना, मेहमान आ रहे हैं, पहनना। सारे काम जल्दी करना, मामा जी के लौटने से पहले दोनों को घर आ जाना चाहिए। हाँ, और बेटा ध्यान रहे, जब तक वो लोग यहाँ हैं कोई दोष ना ढूंढ पाए तुम्हें। तुम्हारे ब्याह के वक्त तुम्हारे परिवार वालों में बहुत नुक्स निकालने की कोशिश की थी, तब तो हमने संभाल लिया, लेकिन अब सब तुम पर निर्भर है। जो भी कहो, जो भी करो, सोच समझ के करना। माँ, बाकी सब बातें बाद में, हम जाएंगे नहीं तो जल्दी आएंगे कैसे? हाँ हाँ, लो बेटा,
चलो भाभी। क्या सोच रही हैं भाभी? कब से देख रही हूँ आप बहुत चुपचाप है। कुछ टेंशन है क्या? नहीं, कुछ नहीं। हेलो वर्षा, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तू प्लीज आ जाना। वर्षा क्या हुआ? बोल ना, तू रो क्यों रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दादू। वर्षा, मुझे पूरी बात ठीक से बता। मैं ऐसे नहीं बता सकती अक्षरा, तू आ जाना। वर्षा, मेरे लिए आना मुश्किल है। अब तुझे भी मेरी परवाह नहीं है ना अक्षरा? नहीं वर्षा, मैं ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो वर्षा। क्या हुआ भाभी? सब ठीक है ना? पता नहीं, वर्षा बहुत परेशान सी लग रही है। कुछ पूछती हूँ तो बताती भी नहीं है। कह रही है थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ। तो चले जाइए ना। नहीं रश्मि, मैं कैसे जा सकती हूँ? घर में मेहमान आने वाले हैं और माँ ने भी जल्दी लौटने के लिए कहा है। भाभी, मेहमानों को आने में अभी टाइम है और आप जल्दी से जाकर आइएगा। मैं माँ से कह दूंगी। वर्षा भाभी यूं ही तो नहीं बुलाएंगी ना? जरूर कुछ अर्जेंट होगा। भाभी बस आप जल्दी से आ जाइएगा। ठीक है, मैं मामा जी के लौटने से पहले ही आ जाऊंगी। लेकिन रश्मि प्लीज तुम वर्षा के बारे में घर में किसी से कुछ मत कहना। ठीक है? ड्राइवर, मेरे घर चलिए। ये तो एकदम राम मिलाई जोड़ी हो गई। नाम भी एक था, ये मोहित और ये इसकी मोहिनी। वैसे इन दोनों को बात करने के लिए अकेले में थोड़ा समय देना चाहिए ना? हाँ हाँ, आप कह रही है तो ठीक है। हाँ मोहित बेटा, जो भी मोहिनी से पूछना है सब पूछ लेना, ठीक है? चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आइए। आपको मेरे बारे में क्या पूछना है? जी बस यूं ही माँ कह रही थी तो। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने हिस्ट्री से बीए किया है। मुझे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे कुछ तो बोलिए। मैं मैं आपसे एक पहेली पूछूं, आप उसे पूछेंगी? पहेली? सॉरी मोहित, पहेली वहेली पूछने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। आप किताबें पढ़ती हैं? हाँ, मुझे मैगजीन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो जो स्टार्स के इंटरव्यूज आते हैं ना, मैं वो पढ़ती हूँ। नहीं, मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो होती है ना नॉवेल्स, कविताएं, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। इतनी बोरिंग चीजें ना तो मैंने कभी पढ़ी है और ना ही मुझे पढ़ने का कोई शौक है। आपको कविताएं लिखना भी अच्छा नहीं लगता? कविता? कविता क्यों लिखूं? माँ कहती है लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। शादी के बाद वही तो काम आता है और कुछ नहीं। हाँ, मैं लोरी गाकर अपने बच्चे को सुला जरूर सकती हूँ। I mean, अगर हमारी शादी हुई तो। नंदिनी की माँ, नंदिनी से बात हुई? हाँ, इस रिश्ते के लिए उसने हाँ कर दी है। दादाजी, राधे कृष्ण की कृपा है। अभी माँ, संजोग की बात है, समय पर सब ठीक हो जाता है। अब यही देखो, इस शुभ मुहूर्त पर मामा जी पधार रहे हैं। आपने गाड़ी भेजी है ना? उसकी चिंता ना करें आप तो ये चिंता करें कि सब तैयारियां हो चुकी है कि नहीं, मामा जी आ रहे हैं।
मामा जी के लिए जितनी भी तैयारी करो उतनी कम है। वो कोई ना कोई गलती जरूर निकाल लेंगे। भाई माँ, बाकी लोग कहाँ हैं? बेटा नंदिनी अपने कमरे में है और अक्षरा और रश्मि को मैंने बाजार भेजा है थोड़ा सामान लाने के लिए। मेहमान आ रहे हैं और आपने अक्षरा बिटिया को बाहर भेज दिया। लीजिए, आ गई दोनों। मैंने कहा था ना समय पे आ जाएंगी। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो। वो माँ, भाभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्यों? वो भाभी को फोन आया तो अचानक अपने मायके जाना पड़ा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।